तो नहीं कि प्रीता ने मायरा के साथ कुछ किया? रमोना, मैंने कहा ना, वो ऐसा नहीं कर सकती है। वो ऐसा कर सकती है। वो मेरी बेटी की खुशियों को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक गिर सकती है। याद नहीं है उसके सगाई वाले दिन भेष बदल के इस घर में घुस आई थी, सगाई की अंगूठी उसने चोरी कर ली थी, और उसके बावजूद तो उस लड़की पे विश्वास कर रही है? कैसे? लेकिन मुझे उस प्रीता और सृष्टि पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं उन दोनों लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अपना बदला लेने के लिए, अपने मकसद में कामयाब होने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक गिर सकती है। और फिर कल तो हमने उन दोनों को इतना सब कुछ सुना दिया। गुस्से में थी दोनों, बदला लेने के लिए। कहीं उन दोनों ने माहिरा को तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक काम करती हूँ, पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस उस प्रीता को अरेस्ट करेगी और फिर अपने आप सच्चाई का पता लगा लेगी। करीना दी, ये आप क्या कर रही हैं? बिना सच्चाई जाने आप ऐसे किसी के बारे में फैसला नहीं कर सकती। मेरा कहने का ये मतलब है कि छोटी छोटी बातों का इशू नहीं बनाया करती दी। मैं कह रही हूँ ना कि माहिरा मंदिर गई होगी। मम्मी जी, दी, मैं आपको बताना भूल गई थी। कल रात को माहिरा मुझे बोल रही थी कि सुबह होते ही वो मंदिर चली जाएगी, तो मुझे तो लगता है कि माहिरा मंदिर में ही है। दीदी, आप प्लीज अभी पुलिस को कॉल मत कीजिए। एक बार हम मंदिर में चेक कर लेते हैं कि माहिरा है कि नहीं। अगर माहिरा वहाँ पे नहीं है, फिर आपको जो करना है वो कर लीजिएगा। I just don't believe you, भाभी। पता नहीं उन अरोरास का नाम सुन के क्या हो जाता है आपको। हर बार उन्हें सपोर्ट किया करती हैं आप। ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए मंदिर में भी देख लेते हैं। अगर माहिरा मंदिर में ना हुई तो फिर जो मैं कहूंगी वही होगा। यहाँ कृतिका जी, मंदिर में जाओ, देखो अगर माहिरा वहां है तो उसे घर ले आओ। जी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कहीं सच में उसे मेरी बेटी के साथ कुछ कर दिया ना तो। रमोना, टेंशन मत ले, सब ठीक ही होगा। रुक जा सृष्टि। क्यों? वो कह रही है कि कोई जरूरी बात करने आई है। अंदर आओ, बताओ क्या जरूरी बात करनी है। सृष्टि, एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। प्रीता, तुम्हें यहाँ ऐसे देख के ना मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। वाह, अच्छा खासा इसे धक्के मार के बाहर निकाल रही थी, लेकिन नहीं, आपको तो इससे बात करनी है। अब झेलो इसका एटीट्यूड झाड़ रही है। देखा कैसे बात कर रही है आपसे। बात करने का मौका दिया है, सर पे खड़े रह के नाचने को नहीं कहा है। दी, ऐसी नेगेटिव एनर्जी हमें अपने घर पे नहीं चाहिए। सुनो, तुम निकलो। नहीं मतलब तुम्हें थोड़ा बात करने का मौका क्या दे दिया, तुम तो सर पे चढ़ के तांडव कर रही हो। चल निकल। सृष्टि, तू रहने दे, ये मैं हैंडल कर लूंगी। तू अंदर जा। क्या? माहिरा कुछ बताने आई है ना, उसे बताने दो। मैं क्यों अंदर जाऊं? मैं कुछ अंदर नहीं जा रही हूं। मैं यहीं पर हूं और यहीं खड़े रह के मैं इसकी बातें सुनूंगी। आपको पता है ना, ये वही माहिरा है जिसने आप पर इल्जाम लगाया था, आपको फंसाया था, आपको जेल भेजा, आपका नाम खराब करवाया, करण से और आपको अलग करने की कोशिश कर रही है ये। Oh my God! तुम मुझ पर ऐसे इल्जाम क्यों लगा रही हो? मेरे दिमाग में तो ऐसी कोई बात थी भी नहीं जब मैं यहाँ आई। एंड जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, प्रीता को मैंने नहीं फंसाया था, शर्लिन ने फंसाया। ओ हेलो, अपना इल्जाम शर्लिन पे डालने की जरूरत नहीं है, वो तो नेक्स्ट लेवल है ही,
लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो। ये जो तुम्हारे सामने ये लंबूस्तान खड़ी है ना, इसमें अक्ल है। हम सब जानते हैं कि तुम्हारे ये भोले चेहरे के पीछे कितनी बड़ी चुड़ैल छुपी है। सो प्लीज ये जो अपना मेलोड्रामेटिक इमोशनल सा ड्रामा है ना, ये बंद करो और निकलो यहाँ से। प्रीता, तुम्हारे सामने तुम्हारी छोटी बहन मुझे इतना कुछ सुनाती चली जा रही है, तुम इसे कुछ नहीं बोलोगी? ये लड़की ना कुछ ज्यादा ही हाथ से निकल गई है। जबान को लगाम दे, समझी? प्रीता, तुम इसे कुछ बोलोगी? क्या बोलेंगे दी, क्या बोलेंगे? मैंने तो कुछ और ही सोचा था। मैंने ना ऐसा सुना था कि जो अरोराज है वो बहुत इज्जत से रहते हैं, दूसरों को भी बहुत इज्जत देते हैं। इनफैक्ट इतनी ज्यादा इज्जत देते हैं ना कि दूसरे के परिवार को भी अपना परिवार बना लेते हैं। बट सैडली यहाँ सिनेरियो तो कुछ और ही है। मैं मेहमान हूँ तुम्हारी सृष्टि, मेहमानों से कोई ऐसे बात करता है क्या? ऐसे बेइज्जती करता है, ये सारी बातें सुनाता है? बिन बुलाए मेहमान के साथ हम ऐसे ही बिहेव करते हैं। और ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अरे यार, इसकी बकवास सुनने के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं क्या? चल निकल यहाँ से। प्रीता, तुम इसे कुछ बोलोगी? क्या बोलेंगी? तुमने ही मेरी दी पे इल्जाम लगाया था ना? वो तू ही थी ना जिसने मेरी दी पर इल्जाम लगाया था कि मेरी दी महेश अंकल की जान लेने की कोशिश कर रही है, कि मेरी दी ने महेश अंकल को धक्का मारा। दी देख रहे हो इसकी हिम्मत, हमारे घर में आके हम ही पर चढ़ रही है। प्रीता, तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा यही बोलती है क्या? हाँ, मैं ही बोलती हूँ और मैं फोड़ती भी हूँ। फोड़ू क्या? ए सृष्टि, बहुत हो गया, अब बस कर। तू अंदर जा, मायरा को मैं हैंडल कर लूंगी। नहीं दी, आपको इसके मुंह लगने की जरूरत ही नहीं है। तुझे इसके मुंह लगने की ऐसी लड़की को हैंडल करना जानती हूँ, मैं हैंडल करती हूँ। दी आप अंदर जाओ। मैं अंदर जाऊं? तेरी बड़ी बहन हूं, मैं कह रही हूँ कि तू अंदर जा। बात सुनेगी कि नहीं? फाइन, कर लो बात आपस में। गॉड प्रीता, अब ऐसे ये तुम्हें ऐसे शौक देख के ना इस तरह मैं इतनी ज्यादा खुश हूं, मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। महेश अंकल को तुमने धक्का दिया? तुमने महेश अंकल को धक्का दे दिया सीढ़ियों से? क्यों? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? तुम्हारे पैर नहीं लड़खड़ाए? तुम्हारे पिता समान है वो, तुमने उन्हें सीढ़ियों से धक्का कैसे दे दिया? तुमने उन्हें सीढ़ियों से धक्का, मैं सोच भी नहीं सकती। तुमने ऐसा कैसे किया? तुमने ऐसे कैसे? तुम्हें नहीं पता है, ऐसे बड़े बड़े काम करने के लिए ना यू नीड अ टीम। टीम वर्क से होता है ये सारा काम। तुम्हें क्या लगा मैंने ये सब कुछ ऐसे अपने आप ही कर दिया? मेरे पास मेरी टीम है जो मेरी हेल्प करती है। शर्लिन ने मेरी हेल्प की। तुम इतनी सी बात पे इतना शॉक्ड हो गई? ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अगर तुम्हें मैं पूरी फिल्म बताऊंगी ना तुम तो पागल हो जाओगे। अब मैं इतनी दूर आ ही गई हूं तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। सुनो क्या हुआ। जब मैं भाग के हॉल में आई ना तो मैंने देखा कि महेश अंकल की जो वो व्हीलचेयर है ना वो वहाँ सीढ़ियों पे अटकी हुई थी और महेश अंकल उसको पकड़ के वहाँ पर ऐसे अटके हुए थे। मैं भाग के उनके पास गई, वो बेचारे मुझे देख के ना थोड़ा सा खुश हो गए, उनको थोड़ी सी होप आ गई कि मैं उनको बचाऊंगी। प्रीता, वो मुझे ऐसे किसी भी तरह मैनेज करके बोल रहे थे हेल्प हेल्प, मुझे बचाओ। और मैंने ना उनका हाथ ऐसे व्हीलचेयर से निकाला और उनको जोर से धक्का दे दिया। वो बेचारे तो जानते भी नहीं थे कि मैं उनकी हेल्प करने नहीं आई हूं। मैं तो वो मौत बन के आई हूं जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। वो मौत जो उस घर में अभी तक राज बनी हुई है।